हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूल। फूल क्या है? पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर भाग है। पौधे का महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि फूल से ही फल बनते हैं, फल में बीज बनता है और बीज से हम नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधों के जिनके अंदर लैंगिक जनन होता है, उनकी वंश वृद्धि अगर करनी है तो वो फूल के द्वारा ही संभव है। फूल नहीं है तो बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं है तो पौधा नहीं बनेगा, यानी अपने वंश में वृद्धि नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मैंने 3-4 तरह के फूल लिए हैं, तो अलग अलग तरह के आप फूल देखेंगे। सबकी जो संरचना है, वो बनावट है, वो अलग अलग तरह की है। तो हम जानेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से जो फूल है उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। ये जो हमारा फूल है इसमें हर भाग बिल्कुल अलग से क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसे सबसे बाहर पहला भाग होता है फूल का हरी पत्तियां। इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य दल। हरी पत्तियां, और इसका दूसरा नाम है बाह्य दल। दूसरे नंबर पर आता है रंगीन पत्तियां, और हम इसको क्या कहेंगे? दल। रंगीन पत्तियां, और दूसरा इसका नाम क्या होता है? दल। उसके बाद आता है ये जो बहुत सारी हमें इस तरह की जो संरचनाएं दिख रही हैं, धागों जैसी संरचनाएं हैं, और इनके ऊपर छोटी छोटी गोल जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्या है? फूल का नर भाग। फूल का नर भाग। इसको अगर हम हटा देते हैं, ये क्या है? रंगीन पत्तियां, ये थी हरी पत्तियां। इनको जब हम हटा देते हैं तो तीसरे नंबर पे आती हैं ये इस तरह की, देखो संरचना आपको अलग से दिखाई दे रही है। बाल की तरह की संरचना है, ऊपर इनके ऊपर छोटी छोटी गोल संरचनाएं हैं, सैक लाइक संरचनाएं हैं। ये क्या है? पौधे, फूल का नर भाग। फूल का नर भाग तीसरा भाग है ये फूल का। इसके बाद जब हम इनको हटाते हैं, इसके बाद एक अलग से आपको ये डंडी सी अलग नजर आ रही है, ये है फूल का मादा भाग। इसको हम स्त्री केसर कहते हैं, और नर भाग को हम पुंकेसर भी कहते हैं। जैसे हमने पहले हटाई, हरी पत्तियां हटा दी, उसके बाद हमने ये रंगीन पत्तियां हटा दी। इसके बाद अगर हम इनको, जो ये पुंकेसर हैं, ये बहुत सारे हैं संख्या में, देखो कितने अच्छे से दिखाई दे रही है इनकी जो संरचना है। अब फूल के दूसरे फूलों में भी आप देख सकेंगे, अलग से आपको दिखेगा। और ये जो मोटे वाला हिस्सा है बिल्कुल बीच में, ये क्या है बेटा? स्त्री केसर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना फूल के कितने भाग हैं? 4 भाग। फूल के कितने भाग हैं? 4 भाग। यहाँ पर बहुत ही आगे ध्यान देने वाली बात क्या है? फूल के जो बिल्कुल महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनके बगैर फूल अगर ये नहीं है तो फूल के लिए, पौधे के लिए फूल कोई काम नहीं है। ये है पुंकेसर और ये है स्त्री केसर, क्योंकि यही फूल के 2 मुख्य अंग हैं जिनके कारण फल बनता है और बीज बनता है और पौधा बनता है। इसलिए ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर, इसको हम फूल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बेटा हमने जाना कि फूल के कितने भाग हैं? 4 भाग। पहला भाग जो हरी पत्तियां हैं वो बाह्य दल, रंगीन पत्तियां दल, और फिर है हमारे पुंकेसर यानी नर भाग, फिर है स्त्री केसर जिसको हम कहेंगे मादा भाग। तो यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे अच्छे से, बिल्कुल यहाँ से इसको खोलेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा एक ये अलग संरचना आपको दिखाई देगी। मैं आपको अब बिल्कुल अलग से स्त्री केसर दिखा रही हूँ। मैंने सभी पुंकेसर हटा दिए हैं। अब ये जो संरचना है ये क्या है? स्त्री केसर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें से परागकण इसके अंदर जाते हैं, इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। और ये नीचे जो ये हमारा है, ये जो चौड़ा चौड़ा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। तो इस प्रकार हमने जाने फूल के 4 भाग। मुझे विश्वास है आपको फूल के 4 भाग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हर फूल के अंदर ये बिल्कुल अलग से क्लियर नहीं होते। जैसे हमारे पास ये दूसरा फूल है, इसकी ये हरी पत्तियां हैं, ये इसकी रंगीन पत्तियां हैं। इसको हम आगे हटाते जाएंगे, इन पत्तियों को हटाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर इसमें जो नर भाग है ये हमें अलग से पुंकेसर दिख रहे हैं। दाने की तरह की जो संरचनाएं हैं, छड़ लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर एक गोल संरचना है जो सैक लाइक है, और इस प्रकार से हम विभिन्न फूलों को देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो फूल है, इसके अंदर हमें ये जो पुंकेसर और स्त्री केसर है ये दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार विभिन्न फूलों की संरचना अलग अलग प्रकार की होती है, और इस प्रकार से हमने जाना फूल के विभिन्न